बात करते हैं मॉस्को की, क्योंकि मॉस्को के अंदर पूरी दुनिया की आज नजरें रहेंगी, क्योंकि वहां पर अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही है। पहले दोहा के अंदर अमेरिका और तालिबान के बीच मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात का ये असर हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके अमेरिका का इनखला वहां से हुआ और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल अफगानिस्तान का जो है वो तालिबान को मिल गया। लेकिन आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका के बाद मॉस्को फोरफ्रंट पर है और रशिया की तरफ से आज तालिबान के साथ मुज़ाकरात होनी है और इस मुज़ाकरात के साथ 10 मुल्कों के राब्ते बड़े जुड़े हुए हैं। अगर 4 मुल्क ऐसे हैं जो लगातार इसके साथ मीटिंग के अंदर है, जिनमें भारत है, जिनमें रूस खुद है, उसके बाद पाकिस्तान है, चीन है, ईरान है। इन 4 मुल्कों ने कल रात को भी मीटिंग की है आपस में और इस मीटिंग के अंदर जो बुनियादी मामला था वो खित्ते के अंदर अमन और सलामती को किस तरीके से यकीनी बनाया जा सके और मुस्तकबिल के अंदर जो मुश्किलें दरपेश हैं उन मुश्किलों को कैसे हल किया जा सके। एक तरफ से ये मीटिंग हुई है और दूसरी तरफ से आज जो मीटिंग होने जा रही है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर 10 मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे और रूस के वजीर खारजा जो है वो इसकी सदारत करेंगे। तो भारत की तरफ से मॉस्को के अंदर जो फॉर्मेट मीटिंग होने जा रही है उसमें जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर है जेपी सिंह साहब, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क को वजारत खारजा में देखते हैं, उनकी सरबराही में जो है वो एक डेलीगेशन गया है। जो डेलीगेशन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे उन 10 रीजनल कंट्रीज के साथ जिन्होंने मॉस्को की दावत को कबूल करते हुए आज बाज़ाब्ता तौर पर एक्सटर्न ट्रायो टॉक्स का हिस्सा बनने का फैसला लिया है। कल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो थे रूस के, चीन के, पाकिस्तान के, उन्होंने आपस में कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर, ज्वाइंट स्ट्रेटजी को लेकर, अफगान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर, इकोनॉमिक असिस्टेंस को लेकर अपनी बात जो है वो की है और अब माना जा रहा है कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये मीटिंग कब हो रही है? जब ज़ल्मे खलीलजाद ने बेस्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के इस्तीफा दे दिया, बराए अफगानिस्तान वो थे और उनकी जगह पर एक नए नाम का ऐलान हो चुका है। दूसरी तरफ से तालिबान को अभी एंडोर्समेंट कहीं से भी नहीं मिल रही है, अमेरिका भी लैतुलैल का मुजाहिरा कर रहा है और तीसरी तरफ से मॉस्को सरगर्म हुआ है। इधर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का मानना है कि इस मीटिंग के बाद असरात जो है वो पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों ने जिस तरीके का ताउन और जिस तरीके का एतमाद दिखाया है उससे मुस्तकबिल की राहें खुलती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट के तौर पर जब आप देखेंगे तो चीन की इन्वेस्टमेंट सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर होने जा रही है। इस तरीके की बातें जो है वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से भी कही गई है। सीधे चलेंगे, रहमत कलीम हमारे साथ है। रहमत, बड़ा शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए सुबह हमारे मॉर्निंग शो में। आज की बड़ी खबर जो है वो ये है कि आज मॉस्को के अंदर जी मुज़ाकरात होनी है। मुज़ाकरात अफगानिस्तान को लेकर है, तालिबान के हवाले से बातचीत होनी है और रात को हमने देखा कि मीटिंग का सिलसिला भी चला है। लेकिन भारतीय वफ्द जो है उसकी सरबराही ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर जो है वो कर रहे हैं। तो किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को देखा जा रहा है पॉलिटिकली और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है इस पूरी मीटिंग के बाद? जी देखिए, 2017 से रूस के अंदर हर साल अफगानिस्तान के मसले को हल करने के लिए मॉस्को फॉर्मेट के नाम से ये प्रोग्राम कराया जाता रहा है। लेकिन 2017 से लेकर के आज तक के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उन तमाम प्रोग्राम में इस साल का जो प्रोग्राम है या इस साल की जो कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, जो अब से करीब 4 घंटे के बाद शुरू होने जा रही है। अभी इस वक्त रूस में सुबह के 6 बज रहे हैं और 4 घंटे बाद यानी कि 10 बजे से बाज़ाब्ता तौर पर इस मुज़ाकरात का आगाज होगा। हिंदुस्तान की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर मंदुबीन वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे अहम और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि तालिबान की तरफ से जो वफ्द पहुंचा है उसमें डिप्टी पीएम अब्दुल सलाम हनफी की क़यादत में वो पूरा वफ्द पहुंचा है जो तालिबान की अपनी बात रखेगा। लेकिन उससे पहले जिस मीटिंग के हवाले से आप कुछ बता रहे थे शुरू में कि इस मुज़ाकरात के आगाज से पहले ही पाकिस्तान,
चीन और रूस के आला सिक्योरिटी एहलकारों ने बाकायदा तौर पर उनके मंदूबीन ने एक अलहदा मीटिंग की है। ये मीटिंग बताया तो ये गया है कि हाँ, अफगानिस्तान को कैसे मदद पहुंचाई जाए, सिक्योरिटी खदशात क्या कुछ हैं, इन तमाम हवालों से बाकायदा तौर पर मीटिंग हुई है। ये मीडिया में खबरें आई हैं, लेकिन अंदर की खबर इस मीटिंग के हवाले से ये है कि इससे जो मॉस्को फॉर्मेट का इजलास होना है जिसमें 10 ममालिक शामिल हो रहे हैं, और उस ममालिक के सामने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान के लिए एजेंडा क्या कुछ रखना है, ये एजेंडा सेट करने के लिए वो मीटिंग बुलाई गई थी। न ये कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करने के लिए। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात होगी, 10 बजे से बात होगी और उसमें 10 ममालिक शामिल होंगे, लेकिन अमेरिका शामिल नहीं हो रहा है। अमेरिका ने इनकार कर दिया है। एक बहाना ये अमेरिका ने बनाया कि सफरी मुशक्कतों की वजह से, सफरी परेशानियों की वजह से इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि अंदरूनी खाना बात यह है, सच्चाई यह है कि रूस की क़यादत में, रूस की मेजबानी में अमेरिका को फिलहाल तालिबान पर या अफगानिस्तान पर कोई भी प्रोग्राम मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने बाइकाट किया या न जाने का फैसला किया है दबे अल्फाज में। तो ये 10 बजे जब मीटिंग शुरू होगी, अफगानिस्तान अपनी बात रखेगा, तालिबान की तरफ से जो बातें रखी जाएंगी वो बहुत जल्द मंजराम पर आ जाएंगी। लेकिन ये एक पहला स्टेप है जो ये बताने के लिए कि अब तालिबान बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान का ही मनसब है और अफगानिस्तान तालिबान दोनों एक हो गया है। और आज की इस प्रोग्राम के बाद से यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि धीरे धीरे ममालिक आलमी सतह पर मकबूलियत या यूं कहीं कबूलियत का दरवाजा खुलने के आसार नजर आ जाएंगे। और आज उसकी पहली झलक आपको देखने को मिलेगी जब मुख्तलिफ ममालिक के वफूद के साथ तालिबान के रहनुमा, तालिबान के जो वक्त पहुंचा है, वो अलहदा भी मीटिंग करेगा। मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग के बाद तमाम जो हिंदुस्तान के हो या ईरान के हो, पाकिस्तान के हो या दीगर ममालिक के जो मंदूबीन पहुंचे, जो वक्त पहुंचा है, उन तमाम वफूद से बाकायदा तौर पर अलहदा सफारती चैनल को खोलने के लिए, सफारती चैनल को मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान के साथ, उसके लिए अब्दुलसलाम हनफी की क़यादत वाली वक्त बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात करेगी। तो एक लंबा दौर चलेगा, करीब 24 घंटे तक, आज पूरे 24 घंटे तक मॉस्को में यही सब होता रहेगा कि तालिबान अफगानिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान, यही सब चलता रहेगा। और आलमी सतह पर कबूलियत के दरवाजे यहां से पहली जो तस्वीर आएगी या पहले जो आसार नजर आएंगे कि यहां से तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की, अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज का सिलसिला शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब इस मॉस्को फॉर्मेट की बात करते हैं, साल 2017 में इसको एक शक्ल दे दी गई मॉस्को फॉर्मेट को, और पहले ही एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व किया गया जिसमें रूस था, अफगानिस्तान था, भारत था, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, ये मुल्क थे जिन्होंने ये कहा कि एक फॉर्मेट के तहत आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी और अफगानिस्तान को स्टेबल बनाने की कोशिश की 2017 में। आज 2021 है, हालात बहुत ज्यादा बदल चुके हैं 17 से लेकर 21 तक, और हर एक मुल्क को अपना अपना खदशा है और अपने अपने तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात है। क्या आज उन तहफ़्फ़ुज़ात को सबसे पहले देखा जाएगा कि अफगान किस तरीके से उन्हें एड्रेस करेगा? क्योंकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो गई है, उसके बाद जिस तरीके का रद्द-ए-अमल वहां से आया है, जिस तरीके के बयानात आए हैं, वो मनफी भी है और मस्बत भी है। तो क्या चीन ने जिस तरीके से पेशकश की है, मशरूत पेशकश भी है वो, तो कैसे इसको देखा जाएगा आलमी पैमाने पर? जी देखिए, बिल्कुल आज वहीं से तालिबान का रुख साफ हो जाएगा कि आलमी बिरादरी के बीच पहुंच करके तालिबान अपना रुख कैसे रखता है। क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात जो पड़ोसी ममालिक के हैं या फिर आलमी बिरादरी के हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो या दहशतगर्दी के हवाले से हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से हो, इन तमाम हवालों से जो आलमी बिरादरी सोच रहा है, उस पर तालिबान क्या कुछ सोच रहा है और आगे क्या कुछ मंशा है तालिबान का करने का। अगर यहां पर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तालिबान, तो फिर बहुत आसानी के साथ सफारती चैनल बहुत तेजी के साथ तालिबान के साथ खुलने लगेंगे और बातचीत होने लगेगी। फिर वहां तक नौबत आएगी कि दुनिया तालिबान को मुल्क के तौर पर, तालिबान को हुकूमत के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आज तमाम ममालिक की तरफ से 2-3 अहम पॉइंट्स है जिस पर बात रखी जाएगी। पहली बात जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी को लेकर होगी कि टेररिस्ट के ग्रुप्स जो है, चाहे वो ISIS हो या फिर दीगर तंजीमें, छोटी छोटी तंजीमें, या फिर अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दों के हाथ में फले फूले ना, या वहां से दहशतगर्द फले फूले ना। पड़ोसी ममालिक है या फिर आलमी बिरादरी के लिए वहां के से दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज न बन जाए, इस हवाले से क्या तालिबान ने कोई मैकेनिज्म तैयार किया है, क्या रोड मैप तैयार किया है काउंटर करने के लिए, आलमी बिरादरी से किस तरह का ताउन चाहिए, इस हवाले से ये एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अभी चूंकि अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है वो ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है। ह्यूमन क्राइसिस के दौर से अफगानिस्तान गुजर रहा है, इसमें क्या कुछ दुनिया कर सकती है, क्या कुछ तालिबान बहुत शुक्रिया जी अहमद कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अफगानिस्तान के
मामले पर अब से तकरीबन 6 घंटे बाद मुज़ाकरात शुरू होने हैं मॉस्को के अंदर, और क्या कुछ वहां पर होगा पूरे दिन आपको पल पल का अपडेट वहां से देते रहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान स्टेबल हो ये खित्ते के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम नहीं होता है तो सूरत हाल सिर्फ अफगानिस्तान के लिए अबतर नहीं हो सकती है, बल्कि आसपास के मुल्कों के लिए भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनती हुई नजर आ रही है।